बेसमेंट की दुकान। तफसीली कहानी। दोपहर का वक्त था। जून की तपती हुई धूप पूरे शहर को भट्टी की तरह गर्म कर रही थी। शमाइला ने अपने दोपटे से माथे का पसीना साफ किया और भाभी से बोली, भाभी, अभी और कितनी दुकानें बाकी हैं? आयशा हंसते हुए बोली, बस ये आखिरी गली रह गई है। यहां से कपड़ा मिल जाएगा तो सीधा घर चलेंगे। गली तंग थी। दोनों तरफ दुकानों के साइन बोर्ड एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए। एक कोने में लकड़ी की पुरानी सी सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। नीचे लिखा था, रहमत ट्रेडर्स, होलसेल कपड़ा। बेसमेंट में। आयशा बोली, चलो ये देखते हैं, यहां अच्छा माल मिल जाता है। शमाइला ने नीचे झांका। अंधेरा, सिर्फ एक बल्ब की मध्यम रोशनी। जरा हचकचाहट के बाद दोनों नीचे उतर गईं। दुकान का मंजर। दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर चारों तरफ कपड़ों के थान ऊंचे ऊंचे लगे थे। कपड़ों की हल्की सी बू, बंद हुआ का एहसास, और बीच में एक लंबा सा काउंटर। काउंटर के पीछे एक शख्स खड़ा था। दरमियानी उम्र, दाढ़ी वाला, हल्की सी पश्तू लहजे में उर्दू बोलने वाला। आए बाजी, खैर से आए। पहली बार देख रहा हूं आप दोनों को। इसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, न गर्मजोशी वाली, न बेअदबी की, बस खामोशी में छिपी चालाकी। आयशा ने रस्मी लहजे में कहा, कपड़े देखने थे, शादी का काम है। रहमत ने कहा, ये तो खुशी की बात है, बैठ जाएं, मैं दिखाता हूं। शमाइला एक स्टॉल पर बैठ गई। दुकानदार बार बार दुकान के दरवाजे की तरफ देखता, कभी मोबाइल की स्क्रीन चेक करता, कभी काउंटर के नीचे कुछ लिखता। शमाइला ने महसूस किया कि दुकानदार का ध्यान सिर्फ बेचने पर नहीं है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद रहमत ने एक नौजवान लड़के को आवाज दी जो बाहर खड़ा था। अहमद, जरा बाजी के लिए चाय ले आना, वो वाली दुकान से जो सामने है, जल्दी। शमाइला ने हैरत से देखा। भाभी, इतनी गर्मी में चाय? आयशा हंस दी। अरे बस, इनका अंदाज ही कुछ ऐसा है। रहमत ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, जब मेहमान आए तो उनकी खातिर ना की जाए तो दुकानदार की दुकान में बरकत नहीं रहती। शमाइला ने ध्यान दिया कि दुकानदार की नजरें बार बार दरवाजे के ऊपर लगे एक छोटे से कैमरे पर जा रही हैं। भाभी, ये दुकान में कैमरा क्यों है? आयशा ने बेफिक्री से जवाब दिया, सब लगाते हैं अब तो, हिफाजत के लिए। राज की झलक। जब आयशा कपड़े देखने के लिए काउंटर के अंदर गई तो शमाइला ने उर्दागर्द देखा। काउंटर के नीचे एक छोटा सा दराज खुला हुआ था, जिसमें एक नोटबुक रखी थी। वो आहिस्ता से झुककर देखने लगी। नोटबुक के सफ़ों पर कपड़ों के रेट नहीं, बल्कि नाम और तारीखें दर्ज थीं। 6 मई, नजीर चोरी की इत्तला सच निकली। 14 मई, फैसल मार्केट, मशकूक नक्लो हरकत। 2 जून, पुलिस को इत्तला दे दी। शमाइला का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो कोई आम दुकानदार नहीं लगता। अचानक दुकान का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया, आम कपड़ों में मगर चाल में सख्ती। वो सईदा रहमत के पास गया और आहिस्ता से बोला, रहमत, कल रात का वीडियो मिल गया? रहमत ने जल्दी से दराज बंद किया। जी साहब, सब रिकॉर्ड है। 2 लोग पछले गेट से घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को खबर दे दी थी। शमाइला के कान खड़े हो गए। ये साहब कोई आम शख्स नहीं था, पुलिस इंटेलिजेंस वाला लग रहा था। रहमत ने नोटबुक से एक सफ़ा फाड़ा, पुलिस वाले को दिया और वो खामोशी से वापस चला गया। सच सामने आता है। आयशा ने पीछे मुड़कर देखा। शमाइला, ये वाला सूट कैसा लग रहा है? शमाइला ने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। अच्छा है, बस ले लो। रहमत मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वो दोनों बाहर निकलने लगे तो रहमत ने धीरे से कहा, बाजी, अगर कभी मोहल्ले या मार्केट में कोई मुश्कूक बात हो तो बता देना, हम पुलिस को खबर पहुंचा देते हैं। शमाइला रखी, आप दुकानदार हैं या पुलिस वाले? रहमत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुकानदार ही हूं, मगर दुकान सिर्फ कपड़ों की नहीं, शहर की हिफाजत की भी है। इख्तिताम ऊपर आकर शमाइला ने पीछे मुड़कर देखा। बेसमेंट की दुकान का दरवाजा आहिस्ता से बंद हो रहा था। धुंधली रोशनी में लिखी तख्ती हल्की सी चमक रही थी, रहमत ट्रेडर्स। और शमाइला सोचती रह गई, कभी कभी सबसे खामोश लोग ही शहर के सबसे बड़े मुहाफिज होते हैं।